उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ का मैं चुनाव राजेश सिंह त्रिलोकीनाथ उत्तर प्रदेश पाल के नगर निगम सभागार कर्मचारी में संघ हुआ लखनऊ संपन्न। राजेश का सिंह 10वीं बार लगातार 10वीं बार मैं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। आज की चुनाव अधिकारी हमारे एटक के महामंत्री श्री त्रिवेदी जी, चंद्रशेखर जी त्रिवेदी जी थे। उनके दिशा निर्देशन में आज का चुनाव कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। आज की जो 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव हुआ उसमें हमारे बीच श्री कंचन सक्सेना संरक्षक के रूप में मैं स्वयं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। श्री कृष्णमगन सिंह हमारे बीच उपाध्यक्ष, दीपक शर्मा जी उपाध्यक्ष, एरार अहमद उपाध्यक्ष, रमेश चौरसिया जी महामंत्री पद पर, हिमांशु सावंत जी मंत्री पद पे, राजीव रतन राय मंत्री पद पे, अमित शुक्ला जी मंत्री, मोहम्मद रेहान संगठन मंत्री और राजीव जैन जी कोषाध्यक्ष तथा ओंकार राजभर जी प्रचार मंत्री के पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। शेष मेरे सहयोगी साथियों में सुमित कुमार जी कार्यालय मंत्री हैं, राजीव कुमार मीडिया प्रभारी हैं, मंगल सिंह सदस्य कार्यकारिणी, सर्वेश पाल, अरुण कुमार सिंह, शीलभान सिंह, संतोष दुबे, प्रभात कुमार, मोहम्मद हलीम, ये सभी लोग कार्यकारिणी के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मैं संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं अपनी युवा टीम को मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से अनुरोध या मेरा निर्देश, मेरा आदेश है कि अनुशासनात्मक तरीके से संगठन के जो विधान है उसके अनुसार कर्मचारी समस्याओं के निदान के लिए प्रशासन के सम्मुख हम अपनी बातों को रखेंगे। जहां तक हमारा प्रयास होगा, नगर निगम प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख हम अपनी मांगों को रखते हुए उनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नगर निगम तीसरी सरकार के रूप में काम करती है और हम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा एक्ट है, हमारा सदन है, माननीय महापौर जी हमारी प्रथम मुखिया के तौर पे हैं, हमारे बीच नगर आयुक्त जी हैं, हमारे मुखिया परिवार के मुखिया हैं। हम अपनी मांगों को उनके सम्मुख ले जा करके वित्तीय प्रबंधन करते हुए उनका वित्तीय निराकरण भी कराएंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयों का भुगतान भी कराने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र विस्तार, सीमा विस्तार हुई है, जिसके कारण 88 गांव भी नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं, तथा हमारे बीच से सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए उनके स्थान पर नियुक्तियां भी सरकार द्वारा नहीं की गई, न ही मृतक आश्रित में नियुक्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। हम सरकार से और शासन से मांग करते हैं कि उन मृतक आश्रित परिवारों को कोविड जैसे महामारी के समय में मृतक आश्रित नियुक्ति प्रदान करके राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि नगर निगम में कोविड के समय में कम्युनिटी किचन और देश प्रदेश से आए हुए तमाम शरणार्थियों को, तमाम जनता को उनको गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है। निश्चित तौर पे हमारे कर्तव्य जनता के प्रति हैं, तो हमें अधिकार भी हमारा है कि हम सरकार से मांग भी करते हैं। हमारी मांग है, हमारे जो दायित्व हैं उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को हमारे बारे में सुनना चाहिए और उस पर विचार करते हुए हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार शासन से मांग करता हूं कि 74वां संविधान संशोधन, जिसके आधार पर निकायों को बहुत ही अधिकार संपन्न बनाया जा सकता है और हम खुल करके अपने काम कर सकते हैं, जनता की सेवा में भी और अपने वित्तीय प्रबंधन में। मैं सरकार से इस अवसर पर मांग करता हूं, क्योंकि कर्मचारियों ने हमें विश्वास व्यक्त करते हुए 10वीं बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। ऐसे अवसर पर सरकार से मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए, उसको पारित करके निकायों को अधिकार संपन्न बनाया जाए तथा हमारे कर्मचारियों साथियों की नई नियुक्तियां, नई भर्तियां करते हुए उनको
कुछ कार्यों में छूट भी प्रदान की जाए। उनका नगर निगम का नुकसान वो इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि जो संस्थाएं हैं वो जो काम करती हैं वो कहीं ना कहीं जो वेतन तय है श्रम कानूनों के अंतर्गत वो उनको नहीं दिया जा रहा। ESI हो या EPF हो उसकी कटौती भी नहीं हो रही और जितना वेतन दिया जाना चाहिए वो उनको वेतन परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं। मिनिमम वेजेस जो निर्धारित है कि एक परिवार को 5 आदमी का परिवार है उसका मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए जिससे वो भरण पोषण कर सके, वो सरकार को उसको पुनः चिंतन करते हुए उसको लागू किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि कम से कम अगर आउटसोर्सिंग में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 18 से 20 हज़ार वेतन मिलना चाहिए।